हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का लेक्चर 24। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एनपीई 1986। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एनपीई 1986 के क्या लिमिटेशंस थे, क्या मेरिट्स थे। तो दोनों ही चीज़ को हमें देखना है। तो चलिए पहले देखते हैं कि एनपीई क्या है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसकी मेरिट्स और लिमिटेशंस को देखेंगे हम लोग। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन और एनपीई ऑफ 1986 इन इंडिया was a landmark document that aimed to provide a framework for the development of education in the country। यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1986 ईस्वी में जो इंडिया में आया था, इसका ये काम था कि एक फ्रेमवर्क तैयार करे भारत की एजुकेशन पॉलिसी को और बेहतर बनाने के लिए। एक यानी भारत की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए कुछ सुझाव के लिए इसका गठन किया गया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का। इट हैड सेवरल मेरिट्स एंड लिमिटेशंस विच आर आउटलाइन बिलो। तो इस एनपीई ने जो रिकमेंडेशन किया था उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी है, कुछ उसकी लिमिटेशंस भी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरिट्स ऑफ एनपीई। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो इसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करी गई थी, जो कि इसका मेरिट है। द एनपीई एम्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल विथ अ फोकस ऑन यूनिवर्सलाइजिंग प्राइमरी एजुकेशन। एनपीई ने फोकस किया था खास तौर पर कि प्राइमरी एजुकेशन सभी को दिया जाए, सब जितने बच्चे हैं, पूरे देश भर में जितने बच्चे हैं सबको प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए। इट रिकॉग्नाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिविटी एंड एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन। यानी एनपीई ने समझा था इस बात को कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए, समाज में सामाजिक न्याय हो सके, लोग और इंक्लूसिव होकर के एक दूसरे का सम्मान करके जिए, इसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग शिक्षित हों, सबको एक समान एजुकेशन के अवसर मिले बिना किसी भेदभाव के। तो ये एक अच्छाई थी कि एनपीई ने कहा था एजुकेशन की व्यवस्था सभी बच्चों के लिए करनी है, खास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन की सभी को व्यवस्था होनी ही चाहिए सारे बच्चों के लिए। नेक्स्ट मेरिट है इसका एम्फेसिस ऑन क्वालिटी एजुकेशन। द पॉलिसी स्ट्रेस्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। तो ये भी एक अच्छी बात है कि एनपीई ने इस बात का सुझाव दिया था कि भारत की एजुकेशन के हर एक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, हायर एजुकेशन के लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल तक पर भी एजुकेशन की क्वालिटी को और बेहतर बनाने की बात करी गई थी। इट एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन सिस्टम टू एंश्योर बेटर एजुकेशनल आउटकम्स। साथ ही साथ इन्होंने एम्फेसाइज किया था एनपीई ने कि टीचर की ट्रेनिंग भी कराई जाए, पाठ्यक्रम का और डेवलपमेंट किया जाए, और साथ ही साथ इवैल्यूएशन सिस्टम, जो परीक्षा का जांच किया जाता है, वो जांच पद्धति को भी और बेहतर बनाया जाए ताकि और अच्छे एजुकेशनल आउटकम्स मिले, परीक्षा के बेहतर परिणाम मिले। प्रमोटिंग रीजनल लैंग्वेजेस, ये भी एक अच्छी बात थी, रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया था। द एनपीई रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड एम्ड टू प्रमोट देयर डेवलपमेंट एंड यूज़ इन एजुकेशन। तो एनपीई ने समझा था कि जो बच्चे हैं भारत में अलग अलग इलाकों में रहते हैं, तो उन सब को बेसिक एजुकेशन के मामले में उनका जो लोकल लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा, उसी भाषा में उनको पढ़ाया जाए। इट एम्फेसाइज द नीड टू प्रोवाइड एजुकेशन इन द मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज एट द प्राइमरी लेवल। वही बात है, प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षा दी गई उसमें ध्यान दिया गया एनपीई की तरफ से कि जो बच्चे की लोकल लैंग्वेज है, मदर टंग जो है, उसी में उसको शिक्षा दिया जाए। नेक्स्ट है वोकेशनल एजुकेशन, ये भी अच्छा ही है। द पॉलिसी रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन डेवलपिंग स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी। तो समझा गया एनपीई के द्वारा कि वोकेशनल एजुकेशन यानी रोजगार संबंधी जो स्किल्स होने चाहिए स्टूडेंट्स में, वो भी इनको एजुकेशन के साथ ही इम्प्लीमेंट करके दिया गया। इट एम्फेसाइज द नीड टू इंटीग्रेट वोकेशनल एजुकेशन विथ जनरल एजुकेशन, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एक्वायर प्रैक्टिकल स्किल्स अलोंगसाइड एकेडमिक नॉलेज। यानी कि ध्यान इस बात का दिया गया कि जो नॉर्मल एजुकेशन दिया जाएगा जनरल एजुकेशन स्टूडेंट्स को, उसके साथ साथ रोजगार वाला वोकेशनल एजुकेशन का स्किल्स भी स्टूडेंट्स को सिखाया जाए, ताकि वो आगे चल करके अच्छे से और अपना रोजगार उन्हें ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वो स्किल्स है उनके पास, तो वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। फिर है इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यानी पढ़ाई का जो अवसर है वो सबको एक समान प्रदान करना। द एनपीई एम्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एज वेल एज
बिटवीन डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स। तो एनपीई ने ये लक्ष्य रखा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में जो इतना अंतर देखने को मिलता है ये अंतर कम करना चाहिए। इन्होंने रूरल एजुकेशन को भी उतना ही बढ़िया क्वालिटी का बनाने का प्रयास किया जितना कि शहरों में मिलता है अच्छी शिक्षा। साथ ही साथ सोशल जो अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, जो रिच पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनके बच्चों को भी एक समान शिक्षा देने का प्रयास इसमें किया गया। It stressed the need for special measures to provide educational opportunities to marginalized and disadvantaged groups। तो इसमें इन्होंने बल दिया इस बात को लेकर के कि जो गरीब बच्चे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन में और ज़्यादा एक्स्ट्रा हेल्प दिया जाए स्कॉलरशिप्स के रूप में। ये सारी व्यवस्था देने का इन्होंने रिकमेंडेशन किया था, तो ये भी एक मेरिट ही है। अब देखते हैं हम सब लिमिटेशंस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यानी एनपीई 1996 के कुछ कमी भी है। देखते हैं अब एक एक करके उन कमियों को। पहला तो है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, यानी इम्प्लीमेंट होने में ही इसमें चैलेंज लग गया। One of the major limitations of NPE was the challenge of effective implementation। यानी प्रोग्राम बहुत अच्छा बना, रिकमेंडेशन के सुझाव भी अच्छे दिए गए, मतलब और कैसे बेहतर बनाया, लेकिन इसको जब इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो वहीं पर कमी देखने को मिली। डिस्पाइट द पॉलिसीज एम्बिशियस गोल्स, inadequate funding, bureaucratic hurdles and a lack of political will often hindered its successful execution। यानी कि पॉलिसी के इरादे तो बहुत अच्छे थे, एनपीए ने बहुत बढ़िया नीति बना के दिया, लक्ष्य भी बहुत अच्छा रखा, लेकिन इसमें फंडिंग अच्छी नहीं हो पाई, यानी सरकार ने पैसा उतना नहीं दिया, और जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो अफसर थे बैठे हुए, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रुकावटें डाली, जिसकी वजह से और पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में रुकावटें आ गई और ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगला है रोट लर्निंग एंड एग्जाम सेंटरिंग अप्रोच। द पॉलिसी डिड नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द इशूज ऑफ रोट लर्निंग एंड द एग्जाम सेंटरिंग अप्रोच प्रिवेलेंट इन एजुकेशन सिस्टम। तो भारत के एजुकेशन सिस्टम में ये जो रट्टा मार पढ़ाई है, रोट लर्निंग और एग्ज़ाम सेंटरिंग, जिसमें कि एग्ज़ाम साल में एक बार लिया जाना है पढ़ाई के बाद, ये चलता ही रह गया। पॉलिसी का ऐसा नहीं चाहना था। पॉलिसी ने तो कहा था कि बहुत अच्छे से असेसमेंट किया जाए और उनको स्टूडेंट्स को क्रिएटिव बनाने का प्रयास किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। इट फेल्ड टू ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द असेसमेंट एंड इवेल्युएशन मेथड विच कंट्रीब्यूटेड टू प्रायोरिटाइज मेमोराइजेशन ओवर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो ये जो पॉलिसी है भाई एनपीई, ये फेल हो गई, अच्छे बदलाव नहीं ला पाई। जो एग्जामिनेशन का जो इवेल्युएशन होता है वो मेथड जैसा पुराना चल रहा था वैसा ही चलता रह गया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, जिसकी वजह से बच्चों के पढ़ाने के स्टाइल में भी कोई चेंज नहीं मिला। अभी भी वही रट्टा मार वाला वही चलता रह गया, और जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल स्किल्स जो डेवलप करनी थी नहीं हो सकी। तो ये एक लिमिटेशन है। आगे, डिस्पैरिटीज़ इन एसेस एंड क्वालिटी। While the policy aimed to provide education for all, disparities in access and quality of education persisted। यानी कि पॉलिसी में लक्ष्य रखा गया था बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाया। भेदभाव देखने को मिला, डिस्पैरिटी देखने को मिला एसेस में, क्वालिटी भी एजुकेशन की उतनी अच्छी नहीं रह पाई। रूरल एरियाज एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स ऑफन फेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज चैलेंज लीडिंग टू अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और गरीब बच्चों को क्या मिला, इनको उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्कूल नहीं मिला, और ना ही इनको स्कूल में प्रॉपर रिसोर्सेज मिले। साथ ही साथ जो अवसर इनको मिलने चाहिए वो बराबरी वाले अवसर इनको सीखने पढ़ने के मिल नहीं सके। आगे है लिमिटेड एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी। एनपीई में कहा तो गया था टेक्नोलॉजी का यूज करना है, लेकिन नहीं हुआ। द एनपीई डिड नॉट एडिक्वेटली एम्फेसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। यानी कि सुझाव के बावजूद इस पर अमल ठीक से नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के फील्ड में नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। इट फेल्ड टू एंटिसिपेट द ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ डिजिटल टूल्स एंड ऑनलाइन लर्निंग which have become increasingly important in the modern era। यानी एनपीई ने ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल बोर्ड्स वगैरह सब की जो सुविधा होनी चाहिए थी वो सब स्कूल्स में नहीं करवाया, जो मॉडर्न युग में अभी ज़रूरी है उन सब चीज़ों का।
लैक ऑफ फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा सका। ऑल्दो द एनपीई रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, द फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट रिमेंड लिमिटेड। यानी एनपीई ने सुझाव तो दिया था कि जो नॉर्मल एजुकेशन होता है, बेसिक एजुकेशन, उसके साथ वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाए स्टूडेंट्स को, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, बच्चों को कोई स्किल ही नहीं सिखाया गया। The policy did not adequately address the changing needs of the job market and the skills required for the 21st century workforce। यानी कि जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें एडिक्वेटली इस चैलेंज को नहीं एड्रेस किया गया। जो चैलेंज था कि वोकेशनल एजुकेशन देना है, ये नहीं दिया जा सका, जिससे कि जॉब मार्केट में जिन स्किल्स का होना ज़रूरी था 21st सेंचुरी के हिसाब से, वो स्टूडेंट में नहीं था, और इनका जो शिक्षा के तुरंत बाद रोजगार वाला सपना था वो भी पूरा नहीं हो पाया। It's worth noting that NPE of 1986 has undergone revisions and updates over the years to address some of these limitations। तो इस बात को ध्यान रखने की बात है कि 1986 का जो ये NPE था, इसमें जो लिमिटेशंस आए, जो सारे काम नहीं हो पाए इसमें, उसको सही करने के लिए एक रिवीजन आया, उसका एक अपडेट भी आया। However, the original policy's implementation challenges and the need for continued reforms remain important considerations in the Indian education system। ठीक, लेकिन फिर भी जो ओरिजिनल पॉलिसी बनी थी एनपीई की 1986 में, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो अच्छे से नहीं हो पाया ना, और साथ ही साथ ज़रूरत रह ही गई इनके जो रिफॉर्म्स बताए गए थे उनको और ज़्यादा अच्छे से कंसीडर करने की, ताकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके।